बच्चों, आज की क्लास में तुम सबका स्वागत है। आज हम समास के बारे में पढ़ेंगे। समास का अर्थ है सम प्लस साथ, अर्थात दो स्वतंत्र शब्द के पास पास बिठाने को समास कहते हैं। माने दुईटा स्वतंत्र शब्द को पाखापाखी लिखिले हम ताको कौन समास बोली कहू। समास प्रक्रिया में बने यौगिक शब्द को समासिक पद, समस्त पद, समास पद, समासयुक्त शब्द या समासज पद कहते हैं। समासज पद को अलग अलग करने की रीति को समास विग्रह या विग्रह कहते हैं। समास पद को अलग अलग करने को विग्रह बोली हमें कहू। विग्रह के समय दो शब्द के बीच में कारक चिन्ह या पारस्परिक संबंध सूचक शब्द का प्रयोग होता है। जिते आम समास को विग्रह रूप में परिणत करूँ से आम कारक चिन्ह ना दुईटा पद सहित संबंध थी सेमती शब्द आम लिखू। समास पद में इसका लोप हो जाता है, किंतु समास जो लिखा जाए से पदटा से शब्दटा आम लोप हो जाए से शब्दटा कटा जाए। समास के चार भेद है। एक अव्ययीभाव समास, दो तत्पुरुष समास, तीन द्वंद्व समास, चार बहुब्रीहि समास। तो पहले अव्ययीभाव समास किसे कहते हैं? देखो, इस समास में पूर्व पद अव्यय या उपसर्ग होता है। समस्त पद क्रिया विशेषण अव्यय का काम करता है। संज्ञा शब्द की आवृत्ति में भी अव्ययीभाव समास होता है। माने यार पूर्व पद समास जो लिखा जाए पूर्व पद अव्यय न कौन से उपसर्ग हो। उदाहरण देखो, शक्ति के अनुसार, यथा शक्ति, प्रत्येक दिन, प्रतिदिन, जीवन तक, आजीवन, रात ही रात में, रातों रात, पहले पहले, पहले पहल, साल साल, हर साल। जीवन पर्यंत, जावजीवन। शक के बिना, बेशक, संदेह के बिना, निसंदेह, पेट भरकर, भरपेट, ये सब शब्द। इसके बाद भी ये जो सारे शब्द लिखे हैं ये भी ऐसे समास लिखा जा सकता है। नंबर 2 में तत्पुरुष समास। इस समास में उत्तरपद प्रधान होता है, पूर्वपद गौण होता है, उत्तरपद संज्ञा या पूर्वपद विशेषण होता है। विग्रह करते समय शब्द के बीच कारक चिन्ह को, से, के लिए, का, के, की, में, पर आदि लगता है। समासज शब्द में कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। कारक चिन्ह के आधार पर इसके 6 भेद होते हैं। तत्पुरुष समास कारक चिन्ह के आधार पर 6 भेद होता है। एक है कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष इसमें को का लोप हो जाता है, जैसे स्वर्गों को प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त, यहाँ को लोप तो हो गया। शरण को आगत, शरणागत, ऐसे ये सब सारे के सारे इसमें को का लोप हो गया है। ये सब कर्म तत्पुरुष है। चिड़िया को मारने वाला, चिड़ी मार, परलोक को गमन, परलोको गमन, गगन को चूमने वाला, गगन चुंबी, ये सारे शब्द। नंबर 2 में कर्ण तत्पुरुष। इसमें से, के, द्वारा का लोप हो जाता है, जैसे गुण से युक्त, इसमें से लोप हो गया, गुण युक्त। आग से जला, इसमें भी से लोप हो गया, आग जला, ऐसे लिखा जाता है। नंबर 3 में संप्रदान तत्पुरुष। इसमें के लिए का लोप हो जाता है, जैसे रसोई के लिए घर, रसोई घर, इसमें के लिए ये शब्द लोप हो गया। राह के लिए खर्च, राह खर्च, इसमें भी के लिए लोप हो गया, ऐसे। नंबर 4 में अपादान तत्पुरुष। इसमें से का लोप हो जाता है, जैसे बंधन से मुक्त, बंधन मुक्त, इस शब्द में से का लोप हो गया। पथ से भ्रष्ट, पथ भ्रष्ट, जन्म से अंध, जन्मांध, ये सारे शब्द में से का लोप हो गया। नंबर 5 में संबंध तत्पुरुष। इसमें का, की, के का लोप हो जाता है, जैसे सेना का पति, सेनापति, इस शब्द में का लोप हो गया। कर्ण के फूल, कर्णफूल, इसमें के शब्द का लोप हो गया। घोड़ों की दौड़, घोड़ दौड़, इस शब्द में की का लोप हो गया, ऐसे शब्द लिखा जाता है। नंबर 6
अधिकरण तत्पुरुष, इसमें में और पर शब्द का लोप हो जाता है। जैसे जल में मग्न, जलमग्न, इसमें में शब्द का लोप हो गया। अपने पर बीती, आप बीती, इसमें पर शब्द का लोप हो गया। ऐसे शब्द लिखा जाता है। इसके अतिरिक्त तत्पुरुष समास के और 5 भेद होते हैं। जैसे उपपद तत्पुरुष, मध्यपद लोपी तत्पुरुष, तत्पुरुष, कर्मधारय तत्पुरुष, द्विगु तत्पुरुष। पहले उपपद लोपी तत्पुरुष पढ़ेंगे। उपपद लोपी तत्पुरुष क्या है? इस समास का उत्तर पद क्रिया से बना हुआ कृदंत होता है। जैसे दिवा को करने वाला, दिवाकर, सम को करने वाला, शंकर, कुंभ को करने वाला, कुंभकर, ये सब उपपद तत्पुरुष होता है। नंबर 6 में मध्य पदलोपी तत्पुरुष, इसमें पूर्व और उत्तर पद के बीच के कारक चिन्ह सहित सारे पद लोप हो जाता है। जैसे मध्य पदलोपी मैंने मझिरे जो शब्द थी सेटा लोप हो जाए। पवन से चलने वाली चक्की, पवन चक्की, से चलने वाली शब्द मझिरे थिला तो सेटा लोप हो गला। पवन से चलने वाला चक्की, पवन चक्की। वन में रहने वाला मानुष, वन मानुष, ऐसे शब्द लिखा जाता है सारे के। ये सब मध्य पदलोपी तत्पुरुष। अब ग में नज तत्पुरुष, निषेध या अभाव के अर्थ में पूर्व पद न के स्थान पर अ या अन हो जाता है। पूर्व पद न के स्थान पर अ या अन हो जाता है। जैसे न आचार, अनाचार, न आश्रित, अनाश्रित, न पूर्ण, अपूर्ण, न संभव, असंभव, ऐसे लिखा जाता है। घ में कर्मधारय तत्पुरुष, इसमें दोनों पदों के बीच विशेषण विशेष्य का संबंध होता है अथवा उपपन्न उपमेय का संबंध होता है। जैसे महान राजा, महाराज, शुभ आगमन, शुभागमन, नीली गाय, नील गाय, सतजन, सज्जन, ऐसे लिखा जाता है। उपमान उपमेय के आधार पर कर्मधारय तत्पुरुष समास के 3 उपभेद किया जाता है। जैसे नंबर 1 उपमान कर्मधारय, नंबर 2 उपमित कर्मधारय, नंबर 3 रूपक कर्मधारय। नंबर 1 उपमान कर्मधारय, इसमें जिससे उपमा दी जाए वो पहले रहता है तथा जिसकी उपमा दी जाए वो बाद में। इन दोनों पदों के बीच आने वाले के समान की तरह जैसा, जैसे, जैसी का लोप हो जाता है। जैसे उदाहरण विद्युत जैसी चंचला, विद्युत चंचला, धन की तरह श्याम, घनश्याम, चंद्र के समान मुख, चंद्रमुख, कमल जैसे नयन, कमल नयन। उपमित कर्मधारय, इसमें उपमेय पूर्व पद और उपमान उत्तर पद होता है। जैसे नरसिंह के समान, नरसिंह, अधर पल्लव के समान, अधर पल्लव। नंबर 3 रूपक कर्मधारय, इसमें उपमेय की तरह उपमान कह दिया जाता है अर्थात एक पर दूसरे का आरोप कर दिया जाता है। जैसे मुख है चंद्र, मुख चंद्र, माने मुख को चंद्र सहित तुलना कर जाए। विद्या ही रत्न, विद्या रत्न, ज्ञान रूपी अमृत, ज्ञान अमृत, देह रूपी लता, देह लता। नंबर 5 द्विगु समास, इसमें पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण होता है और उत्तर पद संज्ञा। पूरा पद समूह का बोध कराता है। जैसे उदाहरण दिया गया है 3 लोकों का समूह त्रिलोक, 5 बटों का समाहार पंचवटी, 7 सिंधुओं का समूह सप्त सिंधु, 2 पहर का युग, 2 पहर। अब द्वंद्व समास, इस समास में दोनों या तीनों पद समान होते हैं। इन पदों के बीच आने वाला और या लुप्त हो जाता है। पदों के बीच जो और या ऐसे शब्द जो होता है ये सब लोप हो जाता है। इसे द्वंद्व समास कहते हैं। माँ और बाप, माँ बाप, माता और पिता, माता पिता, अन्न और जल, अन्न जल, ऐसे शब्द होता है।
अब नंबर 4 में बहुब्रीहि समास। इस समास में पूर्व पद या उत्तर पद कोई भी प्रधान नहीं होता। समासिक पद तीसरे पद का विशेषण बन जाता है और उसकी अर्थ भी देता है। जैसे 10 आनन वाले या 10 आनन है जिसके, इसका शब्द होगा दशानन, मतलब रावण। रावण को दशानन कहते हैं, मैंने रावण 10टा मुंड बोले ताको दशानन कहुए। 10 आनन है जिसके, जार 10टा मुंड थी किए रावण। लंबे उदर वाले या लंबा उदर है जिसका, लंबोदर। गणेश, गणेश जी को लंबोदर कहते हैं। पीताम्बर वाले या पीताम्बर है जिसका, पीताम्बर। पीताम्बर कृष्ण को कहते हैं, मैंने कृष्ण सब हलदिया वस्त्र पिंधती बोले पीताम्बर कहुए। चक्र धारण करने वाला, चक्र हाथ में है जिसके, चक्रधर। चक्रधर विष्णु को कहते हैं। नीलकंठ वाले या नीलकंठ है जिसका, नीलकंठ महेश्वर को कहते हैं। शांत चित्त वाले या शांत है जिसका, शांत चित्त। 12 सिंह वाले या 12 सिंह है जिसकी, 12 सिंगा। फटे कान वाला या फटे है कान जिसके, कान फटा है। ऐसे शब्द लिखा जाता है। बच्चों, इस वीडियो को देखो और समास किसे कहते हैं इसको पढ़ो, और जो ये सारे अभ्यास जो दिए हैं, समास कितने प्रकार के होते हैं उनके नाम लिखिए और प्रत्येक के 2-2 उदाहरण दीजिए। अभी मैं तो तुम लोग को पढ़ाई, इसको देखकर लिखो। निम्नलिखित समासिक शब्द का विग्रह कीजिए। जो समासिक शब्द है इसको भी तुम्हारे पाठ में भी है, इसको देखकर तुम लोग लिखो। और नंबर जो है 4 में, नंबर 3 में जो शब्द है, निम्नलिखित शब्द को मिलाकर समासिक शब्द बनाइए और उस समास का नाम भी बताइए। 10 आनंद है जिसके, 10 आनंद। इसे शब्द, ये सब देखकर तुम्हें जो मैं पढ़ाई इसमें सारे के सारे है उत्तर, इसको देखकर लिखो। और नंबर 4 में कस्तंभ समास के साथ कस्तंभ समासिक शब्द पद का मिलन कीजिए, इसको भी लिखो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।